नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। केंद्रीय विद्यालय दाखिला प्रक्रिया आपको आसानी से समझ आ जाए इसलिए लेकर आई हूँ आपके लिए 50 सवाल और उनके जवाब। आप सभी से मैं अपील करूंगी कि इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला सवाल, फॉर्म कब से निकल रहे हैं? तो कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म निकल रहे हैं 27 मार्च सुबह 10 बजे और कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं के फॉर्म निकल रहे हैं 3 अप्रैल से। दूसरा सवाल, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या है? कक्षा पहली के फॉर्म यानी ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 17 अप्रैल शाम 7 बजे। कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं के ऑफलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 12 अप्रैल। क्या पूरे देश के सभी राज्यों में एक ही दिन फॉर्म निकलेंगे? जी हाँ, देश के सभी राज्यों में एक ही दिन फॉर्म निकलेंगे। क्या सभी श्रेणियों के फॉर्म एक साथ निकलेंगे? जी हाँ, सभी श्रेणियों के फॉर्म एक साथ ही निकलेंगे क्योंकि सभी श्रेणियों के एक ही फॉर्म होता है। एक ही फॉर्म सभी के लिए होता है। क्लास पहली में दाखिले के लिए कौन से कागजात चाहिए? क्लास पहली में दाखिले के लिए कागजात चाहिए। पहला, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र। दूसरा, बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटो। तीसरा, परिवार का निवास प्रमाण पत्र। चौथा, यदि बच्चे किसी कैटेगरी के तहत आता है तो कैटेगरी डॉक्यूमेंट। क्लास दूसरी से 12वीं के लिए कौन से कागजात चाहिए? कक्षा दूसरी से कक्षा 12वीं के लिए जो कागजात चाहिए वह इस प्रकार है। पहला, निवास प्रमाण पत्र। दूसरा, बच्चे का जन्म का प्रमाण पत्र। तीसरा, बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटो। चौथा, बच्चे का श्रेणी से संबंधित कागजात अगर वह किसी कैटेगरी के तहत आता है। पांचवा, बच्चे की पिछली क्लास के रिपोर्ट कार्ड। साथ ही कक्षा 9वीं और उससे ऊपर की कक्षाओं में स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की भी जरूरत होगी, इसीलिए 9वीं और उससे ऊपर की कक्षाओं में यदि बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तब भी बच्चे का दाखिला हो सकता है। प्रश्न 7, कक्षा पहली में दाखिले के लिए क्या उम्र चाहिए? कक्षा पहली में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र 1 अप्रैल को 6 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और बच्चे की उम्र 8 वर्ष से कम होनी चाहिए। कक्षा दूसरी से कक्षा 12वीं में दाखिले के लिए क्या उम्र होनी चाहिए? तो कक्षा दूसरी में दाखिले के लिए 1 अप्रैल को बच्चे की उम्र 7 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और 9 वर्ष से कम होनी चाहिए। तीसरी में दाखिले के लिए भी यही उम्र है, 7 या उससे अधिक और 9 से कम। चौथी में दाखिले के लिए 8 या 8 से अधिक, 10 से कम। पांचवी में दाखिले के लिए 9 या 9 से अधिक, 10 से कम, माफ कीजिएगा 11 से कम। छठी में दाखिले के लिए 10 या 10 से अधिक, 12 से कम। सातवीं में दाखिले के लिए 11 या 11 से अधिक, 13 से कम। आठवीं में दाखिले के लिए 12 या 12 से अधिक, 14 से कम। नौवीं में दाखिले के लिए 13 या 13 से अधिक, 15 से कम। और 10वीं में दाखिले के लिए 14 या 14 से अधिक, 16 से कम। यह सभी उम्र का जो आप आंकलन करेंगे वह 1 अप्रैल पर रखकर करेंगे। और साथ ही भी बताना चाहूंगी कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं में दाखिले के लिए उम्र से संबंधित कोई नियम नहीं होता। जिस कक्षा में 10वीं का रिजल्ट आएगा, जिस साल 10वीं का रिजल्ट आएगा उसी साल कक्षा 11वीं में दाखिला लेना है। जिस साल कक्षा 11वीं का रिजल्ट आएगा उसी साल कक्षा 12वीं में दाखिला लेना होगा। कौन सी क्लास की दाखिले की उम्र में आया है बदलाव? कक्षा दूसरी के दाखिले की उम्र में बदलाव आया है। पहले वह 6 से 8 के बीच में थी लेकिन अब वह 7 से 9 के बीच में है। क्या कक्षा 1 दाखिले के लिए बच्चे का कोई लिखित पेपर होगा? जी नहीं, कक्षा 1 में दाखिले के लिए बच्चे का किसी भी प्रकार का कोई भी लिखित पेपर नहीं होगा। क्या कक्षा दूसरी से 12वीं दाखिले के लिए बच्चे का कोई लिखित पेपर होगा? केवल और केवल कक्षा 9वीं में दाखिले के लिए बच्चे का लिखित पेपर होगा, उसके अलावा किसी भी कक्षा में दाखिले के लिए बच्चे का लिखित पेपर नहीं होगा। क्या क्लास 1 दाखिले के लिए बच्चे का कोई इंटरव्यू होगा? तो इसका जवाब है जी नहीं। क्या क्लास 2 से 12 के दाखिले के लिए बच्चे को कोई इंटरव्यू होगा? इसका भी जवाब है जी नहीं। क्लास 1 का रिजल्ट कब निकलेगा? तो क्लास 1 की 3 लिस्ट निकलेगी। पहली लिस्ट निकलेगी 20 अप्रैल को। जिन स्कूलों में 20 अप्रैल की लिस्ट के बाद भी सीटें खाली रह जाएंगी वे दूसरी लिस्ट निकालेंगे 28 अप्रैल को। और जिन स्कूलों में 28 अप्रैल वाली लिस्ट के बाद भी सीटें खाली रह गई वे तीसरी लिस्ट निकालेंगे 4 मई को। कक्षा दूसरी से 12वीं तक का रिजल्ट कब निकलेगा? कक्षा दूसरी से 12वीं तक का रिजल्ट 17 अप्रैल को आपको पता चल जाएगा। क्लास 1 का रिजल्ट हमें कैसे पता चलेगा? कक्षा पहली का रिजल्ट आप जिस भी विद्यालय का नाम आपने बच्चे के ऑनलाइन फॉर्म में भरा है उसकी वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट पता कर सकते हैं और स्कूल के बाहर के नोटिस बोर्ड पर जाकर भी आप रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। क्लास 2 से 12 का रिजल्ट हमें कैसे पता कर पाएंगे? तो इसका भी यही तरीका है कि आप स्कूल की वेबसाइट के माध्यम से भी रिजल्ट पता कर सकते हैं और स्कूल के बाहर के नोटिस बोर्ड पर भी स्कूल वाले प्रिंट आउट लगा देते हैं, वह देखकर भी बच्चे का रिजल्ट पता कर सकते हैं। क्लास 1 सामान्य श्रेणी की फीस कितनी होती है? कक्षा पहली में जनरल कैटेगरी की फीस होती है 500 रुपये प्रति माह यानी कि 1500 रुपया प्रति क्वार्टर। क्या केवल सरकारी जॉब वालों का ही होता है दाखिला? तो इसका जवाब है जी नहीं। कोई भी बच्चा जो भारत का निवासी है उसका केंद्रीय विद्यालय में दाखिला हो सकता है।
शिक्षा के अधिकार के तहत कौन से बच्चे आते हैं? तो शिक्षा के अधिकार के तहत मुख्यतः 3 श्रेणियां आती हैं। पहला आता है EWS कैटेगरी, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे। वह लोग जिनके पास इनकम सर्टिफिकेट होता है कम आय का, या फिर जिनके पास BPL कार्ड आता है, वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आते हैं। दूसरा होता है डिसएडवांटेज ग्रुप, यानी कि ऐसे लोगों का समूह जो बहुत समय से आगे बढ़ने के जिन्हें मौके नहीं मिल पाए। इनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर, ट्रांसजेंडर बच्चे आते हैं, और यानी कि द्विलिंगी बच्चे आते हैं, ऑर्फन यानी अनाथ बच्चे आते हैं, HIV इफेक्टेड बच्चे भी आते हैं, और एक और कैटेगरी होती है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जिसमें दिव्यांग बच्चे आते हैं। ये सभी बच्चे शिक्षा के अधिकार के तहत लाभ उठा सकते हैं। सिंगल गर्ल चाइल्ड किसे कहते हैं? माता पिता की इकलौती बिटिया, जिसका कोई और भाई बहन नहीं है, इकलौती बच्ची, वह सिंगल गर्ल चाइल्ड कहलाती है। अगर जब माँ बाप की वह बच्ची हुई तो एक बच्ची के बजाय 2 बच्ची हो गई, यानी कि ट्विंस बच्चियां हो गई। उन ट्विंस बच्चियों कोई और भाई या बहन नहीं है तो वह बच्चियां भी सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत आएंगी। सिंगल गर्ल चाइल्ड सर्टिफिकेट कब चाहिए होता है? सिंगल गर्ल चाइल्ड सर्टिफिकेट दाखिले के समय चाहिए। फॉर्म भरते समय सिंगल गर्ल चाइल्ड सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। शिक्षा के अधिकार के तहत एक परिवार के कितने बच्चों का दाखिला हो सकता है? तो एक माता पिता के ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चों का दाखिला ही शिक्षा के अधिकार यानी RTE के तहत हो सकता है। क्या क्लास 1 का जो फॉर्म है मोबाइल पर भर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल भर सकते हैं। kvsonlineadmission.kvs.gov.in ऐप को आप अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर लीजिए। क्लास 1 से 12 के ऑफलाइन फॉर्म कहाँ से मिलेंगे? इसे प्राप्त करने के 2 तरीके होंगे। पहला, आपको स्कूल जाकर भी मिल जाएगा ऑफलाइन फॉर्म, या फिर हो सकता है स्कूल वाले आपको कहें कि हमारी वेबसाइट पर जाकर हमारे फॉर्म के लिंक को क्लिक करें, वहां से आप फॉर्म को डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकालकर फॉर्म को भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म और ऑफलाइन फॉर्म में क्या अंतर होता है? ऑनलाइन फॉर्म वह फॉर्म होते हैं जो पूरी तरह से कंप्यूटर पर भरे जाते हैं। उन फॉर्म को भरने के लिए पेन का, पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। उन्हें कंप्यूटर पर या मोबाइल पर ही भरा जाता है और वहीं पर जमा हो जाते हैं, कहीं जाकर जमा करने की ज़रूरत नहीं होती है। और ऑफलाइन फॉर्म वह होते हैं जिन्हें भरने के लिए पेन, पेंसिल की ज़रूरत होती है और इन्हें जाकर जमा किया जाता है। किस तिथि को दाखिले की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी? तो आप सभी को बताना चाहूंगी 30 जून को कक्षा 11वीं को छोड़कर सभी कक्षाओं की केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। क्या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दाखिले के लिए चाहिए? 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में यदि आपका बच्चा दाखिला लेने जा रहा है तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की जरूरत दाखिले के लिए पड़ेगी। 8वीं तक के दाखिलों में इसकी जरूरत नहीं पड़ती। दाखिले के लिए घर से स्कूल की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो दाखिले के लिए घर से स्कूल की दूरी का जो नियम है वह केवल RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन कैटेगरी के तहत जो बच्चे आते हैं उन्हीं पर लागू होता है। उनके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अगर बच्चे रहते हैं तो घर से केंद्रीय विद्यालय की दूरी 8 किलोमीटर से कम होनी चाहिए और शहरी क्षेत्रों में 5 किलोमीटर से कम होनी चाहिए। किस श्रेणी के लिए घर से स्कूल की दूरी का नियम बना होता है? यह केवल RTE कैटेगरी के लिए बना है, यानी कि शिक्षा के अधिकार के तहत कैटेगरी के लिए। केंद्रीय विद्यालय में कौन से बोर्ड के माध्यम से पढ़ाया जाता है? तो केंद्रीय विद्यालय में CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के माध्यम से पढ़ाया जाता है। यह इंग्लिश मीडियम होते हैं या हिंदी मीडियम? दोनों मीडियम्स के माध्यम से केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाया जाता है। इन स्कूलों में पढ़ाई कैसी होती है? इन स्कूलों में पढ़ाई अच्छी होती है। बहुत ही पढ़े लिखे टीचर इन स्कूलों में पढ़ाते हैं। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि बिल्डिंग, लैब्स वगैरह बहुत बढ़िया होते हैं, वर्ल्ड क्लास सुविधाएं होती हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर राय देना चाहूंगी कि जिस भी केंद्रीय विद्यालय में आप अपने बच्चे का दाखिला करवाना चाहते हैं उसमें पढ़ रहे बच्चों के अभिभावकों से बात करें, वे आपको इस विषय में ज्यादा बेहतर जानकारी देंगे। क्या यहाँ के बच्चे अच्छी इंग्लिश बोल पाते हैं? तो इसका जवाब है जी हाँ। किसी भी स्कूल का बच्चा अच्छी इंग्लिश बोल सकता है, बशर्ते उसे घर में माँ बाप इंग्लिश थोड़ी पढ़ाते हैं और एक ऐसा माहौल देते हैं जहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है। अगर आपके घर में ऐसा माहौल नहीं हो सकता जहाँ पर इंग्लिश बोली जाए तो ऐसे में आप बच्चे को अंग्रेजी से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा किताबें ला के दें ताकि बच्चा खुद पढ़े और इंग्लिश बोलना जल्द सीखे। क्लास 9 में दाखिले के लिए पेपर कितने नंबर का होता है? तो कक्षा 9वीं में दाखिले के लिए पेपर 100 अंकों का होता है। हर केंद्रीय विद्यालय कक्षा 9वीं का पेपर अपना खुद बनाता है और खुद ही चेक करता है। क्या पिता के जाति सर्टिफिकेट से बच्चे को दाखिला मिल सकता है? जी हाँ, पिता के जाति सर्टिफिकेट से बच्चे को दाखिला तो मिल सकता है, लेकिन दाखिले के बाद स्कूल वाले कहेंगे कि बच्चे के नाम का जाति सर्टिफिकेट भी आपको सबमिट करवाना होगा। ऐसे में 30 से 90 दिन का समय आपको केंद्रीय विद्यालय के द्वारा बच्चे का जाति सर्टिफिकेट बनवाने के लिए मिल सकता है। क्या मिनिमम इनकम
फॉर EWS सर्टिफिकेट सभी राज्यों के लिए एक ही है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। हर राज्य की मिनिमम इनकम EWS कैटेगरी के लिए अलग अलग होती है। आपको पता करना होगा, अगर आप EWS सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं, आप RT कैटेगरी के तहत लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपके राज्य में मिनिमम इनकम कितनी होनी चाहिए। क्या बच्चों को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं? जी हाँ, केंद्रीय विद्यालयों में बच्चों को स्पोर्ट्स में बढ़ने के आगे मौके मिलते हैं। अगर बच्चा वाकई स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहता है तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बढ़िया होता है और बच्चे काफ़ी अलग अलग तरह के खेलों में हिस्सा ले सकते हैं। टीचर्स कैसी होती हैं? केंद्रीय विद्यालयों में टीचर्स बहुत ही पढ़ी लिखी होती हैं। बहुत 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 मुश्किल कंपटीशन को पास करके उन्हें केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाने का मौका मिलता है। तो बिना किसी शख्स के आपको यह बात तो मैं कह सकती हूँ कि प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा पढ़े लिखे टीचर केंद्रीय विद्यालयों में होते हैं। क्या सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को दाखिले में प्राथमिकता मिलती है? तो इसका जवाब है जी हाँ, सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को दाखिले में प्राथमिकता मिलती है, चाहे वे केंद्र सरकार कर्मचारी हैं के बच्चे हैं या राज्य सरकार कर्मचारियों के बच्चे हैं, क्योंकि जब केंद्रीय विद्यालयों की शुरुआत की गई थी वे केंद्र सरकार कर्मचारियों के बच्चों के लिए की गई थी, क्योंकि उनका स्थानांतरण हो जाता था। ऐसे में स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर के दौरान जब एक राज्य से दूसरे राज्य पहुंचते थे तो साल के बीच में कोई भी स्कूल उनके बच्चों को नहीं लेता था। तो उनके बच्चों को शिक्षा सही मिले और ट्रांसफर के बाद भी उनके बच्चों का दाखिला प्रक्रिया ना रुके, इसलिए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना की गई थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि केवल सरकारी कर्मचारियों के बच्चों का ही यहाँ दाखिला होता है या किसी भी बच्चे का दाखिला हो सकता है। क्या कोरोना के दौरान अपने पेरेंट्स को खो चुके बच्चों को केवी में दाखिला मिलता है? जी हाँ, बशर्ते वह बच्चे PM केयर्स पोर्टल के तहत रजिस्टर्ड हो। क्या विकलांग बच्चों को दाखिला मिलता है? जी हाँ, विकलांग बच्चे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत आते हैं, जो कि RTE का हिस्सा है। 25% में से सीधा 3% सीटें जो RTE के तहत आती हैं विकलांग बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं। क्लास पहली ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के क्या चार्जेस लगते हैं? क्लास पहली में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना पूरी तरह से निःशुल्क होता है, मुफ्त होता है। कक्षा दूसरी से 12वीं के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कितने पैसे लगते हैं? यह भी पूरी तरह से निःशुल्क होता है, मुफ्त होता है। क्या केवी में सारा साल दाखिले होते हैं? जी नहीं, केवी में सारा साल दाखिले नहीं होते। आमतौर पर यह दाखिले 30 जून के आसपास कक्षा 11वीं को छोड़कर बाकी सभी कक्षाओं के समाप्त हो जाते हैं, लेकिन 1-2 श्रेणियां ऐसी होती हैं जिनमें स्थानांतरण के आधार पर 30 नवंबर के आसपास तक दाखिले होते हैं। इस बार के दिशा निर्देशों में बड़ा बदलाव क्या आया है? इस बार के दिशा निर्देशों में उम्र से संबंधित बड़ा बदलाव आया है। कक्षा दूसरी की उम्र जो पहले 6 से 8 वर्ष के बीच की थी, अब वह 7 से 9 वर्ष के बीच की हो गई है। ये बाल वाटिका क्या है? बाल वाटिका वह कक्षाएं हैं जो छोटे बच्चों के लिए जिनकी शुरुआत की गई है। बाल वाटिका 1 जिसमें 3 साल के बच्चों का दाखिला होता है, बाल वाटिका 2 जिसमें 4 साल के बच्चों का दाखिला होता है, बाल वाटिका 3 जिसमें 5 साल के बच्चों का दाखिला होता है। किस उम्र के बच्चों का दाखिला बाल वाटिका में होता है? जैसे मैंने आपको बताया है, बाल वाटिका 1 3 साल, बाल वाटिका 2 4 साल और बाल वाटिका 3 5 साल। क्या बाल वाटिका के बच्चों को क्लास 1 में दाखिले के लिए फिर से फॉर्म भरने होते हैं? तो इसका जवाब जी नहीं। कक्षा पहली में बाल वाटिका के बच्चों का ऑटोमेटिकली दाखिला हो जाता है। क्या केवी स्कूल सरकारी होते हैं? तो जी हाँ, केंद्रीय विद्यालय स्कूल सरकारी स्कूल होते हैं, ये केंद्र सरकार के तहत आते हैं। तो उम्मीद करती हूँ इन 50 सवालों के जवाब सुनने के बाद आपको केंद्रीय विद्यालय दाखिला प्रक्रिया बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। आपके यदि और सवाल है तो नीचे लिखे कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। आपके सवालों के जवाब पर आधारित आने वाले समय में ढेर सारी वीडियोस और लेके आऊंगी। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।